जिक्र पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का करते हैं, जहां सरकार और मुनीर की आर्मी इस हर खबर को हर न्यूज चैनल से हटवाना चाह रही है, क्योंकि इस खबर से पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। अभी तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दूसरे मुल्कों में भीख मांगने जाते थे, लोन की गुहार लगाते थे, लेकिन अब पाकिस्तान की आवाम हाथ में कटोरा लेकर पूरी दुनिया में भीख मांग रही है। इस्लामिक देश पाकिस्तान के भिखारियों को भगा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में भीख का कारोबार कम नहीं हो रहा। हालात यह है कि हर छठे पाकिस्तानी के हाथ में वहां की सरकार ने भीख का कटोरा पकड़ा दिया है। भिखारियों की तादाद अब 3.5 से 4 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है, जो अरबों रुपए कमा रहे हैं। अब ये हालत दोस्तों यहाँ तक आ चुकी है कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है, अब उसकी वैल्यू दुनिया के चौथे नंबर पर जा चुकी है, यानी कि ईरान, इराक और सीरिया के बाद शायद पाकिस्तान का ही नंबर है। इतना हमारे पासपोर्ट की वैल्यू गिर चुकी है। और ये एयरपोर्ट पे भी जाके भीख मांग रहे पाकिस्तानी, और मक्का के अंदर भी जाके, मदीना के अंदर, दुबई, कतर, ओमान, मस्कत, बहरीन, हर जगह पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर ये पाकिस्तानी भिखारियों ने धूम मचाई हुई है। पहले कौन सी रिस्पेक्ट थी? पहले भी तो मतलब ये वाला जो ये सारे सीन है बैगर्स वगैरह की, तो हम स्टार्ट से बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी न्यू हुआ है कि हम कहें कि कुछ न्यू हुआ है मुल्क में पाकिस्तानियों के बारे में। ये चीज़ तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तानी मतलब बैगर्स भी हैं, वो टेररिज्म में भी हैं। शायद वो माएँ आनी ख़त्म हो गई हैं, वो बहनें, वो बीवियाँ आनी ख़त्म हो गई हैं, जो हामन से, बेटे से, भाई से सवाल करती थी कि ये पैसा तुमने कहाँ से कमा कर लाया है, तुम तो ये काम करते हो, तुम्हारी तो इतनी उजरत होनी चाहिए। ये पूछने वाली माएँ अब इस दुनिया में नहीं रहेगी। आसिम मुनीर शहबाज कर्ज मांग रहा है, पाकिस्तानी आवाम भीख मांग रही है। पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी, 4 करोड़ भिखारी। हुक्मरानों ने हर छठे पाकिस्तानी को भिखारी बना दिया है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भीख मांगता है, पाकिस्तान की जनता भीख मांगती है, और पाकिस्तान की आर्मी जान बचाने की भीख मांगती है। पाकिस्तान अपने मुल्क में ही नहीं, विदेशों में भी जहां जाते हैं भिखारी ही कहलाते हैं। पाकिस्तान में 24 करोड़ हाथों में भीख का कटोरा मौजूद है। पाकिस्तान के जो नेशनल्स हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में ही भिखारी नहीं है। मैं जो ये 3.5 से 4 करोड़ भिखारियों की बात कर रहा हूँ, जो अरबों रुपया कमाते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं रहते, बल्कि हज के नाम पर जो सऊदी अरेबिया जाते हैं, वहां पर भी असल में बिजनेस करने जाते हैं, कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं और वहां पर जाकर रुपयों में इन्वेस्ट करने के बाद वहां से रियाल में कमाते हैं। और इसी तरह जब ये इराक जाते हैं, हालांकि इराक जो एरिया है वो तो जंग से तबाह चुका है, लेकिन वहां पर जाकर फिर यही काम करते हैं और भिखारियों की जो इकोनॉमी है वो उसे रन करते हैं। विदेशों में जितने भी भिखारी पकड़े जाते हैं उसमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। हज करने के बहाने पाकिस्तानी सऊदी अरब पहुंचते हैं तो वहां भी भीख मांगने लगते हैं, क्योंकि मजहबी यात्रा पर निकले लोग उन्हें आसानी से भीख भी दे देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के इंटरनेशनल भिखारियों को सऊदी अरब से भी भगा दिया गया है। सऊदी अरब ने जनवरी 2024 से जून 2025 तक 5033 भिखारियों को वापस पाकिस्तान भेजा। सऊदी के अलावा इराक से 242, मलेशिया से 55, यूएई से 49, कतर से 4 और ओमान से 2 पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया गया है। ये नंबर सिर्फ उन भिखारियों का है जो पकड़े गए, इनकी असली संख्या इससे कहीं ज्यादा है। हमारी शुरू से बेसिक ये दी गई है कि भाई आपने इधर से भीख मांगनी है, आपने इधर से स्कैम करना है। पाकिस्तानियों को 57 कंट्रीज ने बैन किया हुआ वीजा। बिल्कुल ऐसा ही अभी सऊदी अरब ने दोबारा बैन कर दिया। और अमेरिका ने भी क्या टैरिफ लगाया वो आपको पता है, और इंडिया का कितना लगाया वो भी हमें भी पता है, और चाइनीज सबसे हाईएस्ट चाइना को लगाया। खैर वो जो भी बात, ना हम ट्रेड कर सकते हैं। आप दुनिया के वर्ल्ड वाइड किधर भी चले जाओ, इनफैक्ट आप किसी भी इस्लामिक कंट्रीज भी चले जाओ, हम भी इस्लामिक कंट्रीज में से आते हैं, वो सिर्फ एक के नाम से जानते हैं, स्कैमर्स, फराडी है। ऐसा ही है। अब हर जगह हम स्कैम कर रहे हैं, हर जगह पाकिस्तानी फ्रॉड कर रहे हैं, हर जगह भीख मांग रहे हैं। इस्लामिक कंट्री की आपने बात की, इंडियंस को इस्लामिक कंट्री वीजा ज्यादा दे रहे हैं, उन्हें ज्यादा फैसिलिटी दे रहे हैं, और पाकिस्तानियों को ईरान के अंदर आपको पता है वीजा फ्री है इंडियन, और पाकिस्तान का देखे क्या हाल है। सर आपने अभी उम्रे का नहीं देखा कि इंडिया एक इस्लामिक कंट्री तो नहीं है, कि हिंदू कंट्री है, पर उनका रेट कितना था और कितने लोग अभी इस साल इंडियंस कितने उम्रे पे आए हुए थे, और पाकिस्तानी कितने बैन हुए गए हैं। और दूसरी इस बात पे कि कितना खर्चा बढ़ा था जिस वजह से पाकिस्तानी उम्रे पे भी नहीं जा पाए। अल्टीमेटली सऊदी गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि जो भी पाकिस्तानी आ रहा है इधर भीख मांग रहा है या तो स्किप हो रहा है। अब पाकिस्तान का वैसे ही बदनाम कर दिया इन लोगों ने,
और अगर उनसे अगर पूछा जाए आप भीख क्यों मांग रहे हो, बोलते हैं कि हम पाकिस्तान में भी क्या करें, पाकिस्तान में भी भीख मांग रहे हैं। यहाँ तो इधर स्नैचिंग हो रही है, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं या भिखारी बढ़ रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। पाकिस्तानी भिखारियों को लेकर संसद में डेटा भी पेश किया गया। सऊदी अरब पहुंचने वाले सबसे अधिक भिखारी सिंध से आते हैं। सिंध स्टेट में 2428 भिखारी मक्का और मदीना पहुंचे थे। इसके अलावा पाकिस्तान के पंजाब से 1098 और खैबर पख्तूनख्वा से 819 लोग सऊदी भीख मांगने पहुंचे थे। बलूचिस्तान से भीख मांगने सऊदी जाने वालों की संख्या सबसे कम है। बलूचिस्तान से सिर्फ 117 लोग भीख मांगने गए थे। जहां भी पाकिस्तान खड़ा होता है, भिखारियों की कतार वहीं से शुरू हो जाती है। जिस पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था ही उधार के पैसों पर चलती है, जिस देश का प्रधानमंत्री हर महीने कटोरा उठाकर कभी चीन, कभी तुर्की तो कभी सऊदी अरब भीख मांगने जाता है। पाकिस्तान में भीख का कारोबार इतना बड़ा है कि हर साल ये भिखारी अपने देश की अर्थव्यवस्था में 42 अरब पाकिस्तानी रुपयों का योगदान देते हैं। जो लोग उम्रे पे गए हैं उसके अंदर से तकरीबन 35 से 40 हजार लोग ऐसे थे जो उन्होंने वहां जाके भीख मांगी है। तो इससे पाकिस्तान का इमेज ही खराब हो रहा है ना, ऐसा ही है ना। तो इसको कैसे रोका जाएगा? तो गवर्नमेंट की वो है ना कि गवर्नमेंट धड़ाधड़ वीजा लगा रही है, तो उसको पहले उसका बैकग्राउंड देखे ना कि क्या है, ये अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता। खाली वीजा ही लगवाना तो नहीं होता। बीच में जब तक कोई पीछे सरकारी आदमी नहीं मिला हुआ होगा, वीजा कैसे लग जाएगा? आपको लगता है कि वहाँ सिर्फ जो गरीब लोग हैं वही जाके भीख मांगते हैं? आपको ये लगता है? उसमें सब है, बीच में पूरा गैंग है ये, समझ में आई ना। विद फैमिलियों के जाते हैं, विद फैमिलियों के जाके फिर ये काम करते हैं। पूरी जरूरत क्या आन पड़ी है सर सऊदिया में अल्लाह के घर जाकर भी भीख मांगना, दुबई में भी? और दुबई, आप सऊदी अरब की तो बात छोड़ते हैं, यहाँ पकड़ लें आप, जो डिफेंस में इधर उधर चौकों में जो मार रहे हैं वो तो गाड़ियों के अंदर आते हैं, गाड़ियों में आते हैं, सुबह उतरते हैं और शुरू कर देते हैं अपना काम। ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही है ना। तो फिर जब गवर्नमेंट ही कुछ नहीं कर रही उनके लिए, या पता नहीं क्या चक्कर है, ये तो अल्लाह को पता। पाकिस्तान में दो तरह के भिखारी मिलते हैं। एक वो जो कहीं पर भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं, जबकि दूसरे भिखारी वो जिनके बड़े सपने होते हैं। वो ऐसे भिखारी होते हैं जो पाकिस्तान को छोड़कर दूसरे देशों में भीख मांगने जाते हैं। वहां पर वो भीख मांगकर काफी पैसा कमा लेते हैं। उनका ये सारा कारोबार एक मॉडल पर चलता है। पाकिस्तान में भीख मांगना मजबूरी नहीं बल्कि शौक है। यहाँ BMW खरीदने के लिए भी लोग भीख मांगने से पीछे नहीं हटते। तो मैंने सबसे पहले एक 100 की बास्केट खरीदी, इस पे 150 रुपये की स्टिकरिंग की, फिर मैंने 600 की शर्ट खरीदी और इसके देखे ये इस पे मैंने फ्लैक्सिंग करवाई है, फ्लैक्सिंग पेस्टिंग करवाई है। तो फिर मैं मार्केट में निकला हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने अपने मियाँ डाकखाना बाजार से स्टार्ट किया। तो पहले दिन मुझे तकरीबन 650 रुपये इकट्ठा हुआ। तो उसके बाद तकरीबन 3-4 दिन राउंड अबाउट मेरे पास अब तक यानी कि लोगों से मैंने 1700 रुपये डोनेशन इकट्ठी की। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोगों ने आपको दिया? सर जी कम से कम मुझे 1 रुपया भी दिया है, वो भी मैंने कबूल किया। और मुझे एक 100 भी दिया, वो भी मैंने खाना बचाने के साथ। जो जितना दी, मेरी डिमांड नहीं है, कोई जितना भी दे सकता है। मेरी उन सब के लिए मोहब्बत है, जो जितना भी देता है उनकी मेहरबानी है। 1 रुपया 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 के साथ कितना टाइम लग जाएगा? सर जी जब देखे ना, जब मेहनत रंग लाती है ना, तो वो लम्हों के काम, मिनटों के काम, घंटों के काम, दिनों के और सालों के काम लम्हों में हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह जब अल्लाह चाहेगा तो ये लम्हे में हो जानी। जब होने पे आता है ना, तो एक दिन का काम 1 मिनट में हो जाता है, 1 सेकंड में, 1 लम्हे में हो जाता है। तो ये इंशाल्लाह। जिस मुल्क की 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती हो, जिस मुल्क के लोगों के पास खाने के पैसे ना हो, बिजली का बिल भरने के पैसे ना हो, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से उनकी गाड़ियां घरों में ही खड़ी हो गई हो, वहां BMW खरीदने के लिए भीख मांगने वाली खबर से पाकिस्तानी हैरान हैं। पाकिस्तान में ऐसे भिखारी हैं जो कारों से आते हैं, भीख मांगते हैं और शाम को फिर से कार में बैठकर वापस घर चले जाते हैं। जिस देश में रोजगार नहीं है, वहां भीख मांगना एक कारोबार बन गया है और हर छठा पाकिस्तानी काम करने की जगह भीख मांगकर अपनी जिंदगी गुजारने का रास्ता चुन रहा है।